हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। आपको बताने वाले जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। क्लियर है। ये जो आपका वीकली टेस्ट है 30 सितंबर को होने वाला है, तो इसी चैप्टर से होने वाला है, इसलिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में एकदम अंत तक बने रहें। आगे यदि हम आपको बता देते हैं, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इसका पीडीएफ मिल जाएगा वीडियो का। और साथ ही साथ हम आपको बताया जाता है, यदि आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं ताकि आपका जो फरवरी में एग्ज़ाम हो तो अच्छा से अच्छा स्कोर लाने के लिए, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए। 7667002171 इसमें ज्वाइन हो जाइएगा। आपको हर दिन टेस्ट मिलता रहेगा। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, ये हमारा क्या है, मॉडल सेट 3 है। ठीक है, ये हमारा मॉडल सेट 3 है। 2 मॉडल सेट हम आपको अपलोड कर दिए हैं। आगे देखिए, तो समांतर श्रेणी जिसको हम लोग एपी भी बोलते हैं, तो इसके बारे में कुछ डिटेल हमको समझना होगा। चलिए समझते हैं। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है समांतर श्रेणी मतलब समान अंतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंतर जो होना चाहिए समान होना चाहिए। समान अंतर, तो किसका समान अंतर, पदों का अंतर समान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम आपको बोले बाबू देखिए 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। अब यहाँ पर देखिए हम बोलेंगे कि ये बताइए एपी है या नहीं है, तो आप कैसे बताइएगा। देखिएगा इसका अंतर देखिएगा, 4 और 6 का अंतर कितना है, 2 का। 6 और 8 का अंतर कितना है, तो बोलिएगा 2 का। 8 और 10 का अंतर कितना है, तो बोलिएगा 2 का। 10 और 12 का अंतर कितना है, तो बोलिएगा 2 का। सब अंतर जब समान रहता हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एपी में है। क्लियर है, एपी में है। ये जो श्रेणी जो है तो ये क्या है, एपी में है। तो मान लीजिए इसे एक एग्जांपल और लेकर बताते हैं। जैसे मान लीजिए 8 है, 16 है, 24 है और 32 है, या 35 मान लीजिए ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गौर करिएगा, तो ये इसका डिफरेंस कितना, 8 का है। इसका डिफरेंस कितना, 8 का है। लेकिन इसका डिफरेंस 8 का है क्या, नहीं है। इसका 8 का डिफरेंस है। इसका देखिए 24, 34, 35, 11 का डिफरेंस है। ठीक है, सब में जितना भी पद है उसमें क्या सब में समान अंतर है। जिस पदों में जो समान अंतर रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एपी में। तो ये एपी में है तो बोलेंगे बिल्कुल एपी में नहीं है। यह श्रेणी जो है ना एपी में नहीं है। एपी में कब बोला जाएगा, जब पदों का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चैप्टर का नाम तो आपको क्लियर है। अब देखिए, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप मतलब होता है ना, आपको ए होगा, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इसी तरह से आपको चलता जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी का व्यापक रूप बोलते हैं। अब देखिए, जहाँ ए क्या होगा तो ए को हम लोग पहला पद बोलते हैं और डी को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को। अब देखिए डी निकलता कैसे है, तो A2 माइनस A1 क्या निकलता है, डी निकलता है। क्लियर यहाँ तक हो गया बाबू। चलिए, आपको ये समझ में आ गया। एक इसको बोलते हैं तो पहला पद को बोलते हैं। इसे मान लीजिए 4, 6, 8, 10। क्लियर है। तो इसमें सबसे पहला पद क्या है, ये आपका क्या हो गया, A1 हो गया। ये क्या हो गया, A2 हो गया। ये क्या हो गया, A3 हो गया। ये क्या हो गया, A4 हो गया। नहीं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो पहला पद ही हम लोग का क्या होता है, ए होता है। तो याद रखिएगा 4, 6, 8, 10, इसमें बोलेंगे पहला पद क्या था, बोलिएगा 4 है पहला पद। तो A1 हमारा क्या हो जाएगा, A1 बोलिए या तो हम लोग ए बोलिए। ये क्या हो जाएगा, पहला पद 4 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे यदि मान लीजिए हम बोलेंगे इसका डी निकालिए, सार्वंतर बताइए। तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे, तो याद रखिएगा जो सार्वंतर का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 होता है। क्या होता है, A2 माइनस A1। अब बोलिएगा हम इसको बोलते हैं A1 बोलते हैं, इसको हम लोग A2 बोलते हैं। तो A2 6 है, 6 में से 4 घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, डी निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। ये हमारा सार्वंतर निकल जाएगा। क्लियर, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो यहाँ पर नहीं है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर बाबू, जो एपी का यदि एनवा पद निकालना है तो ये फॉर्मूला आप लगाइएगा, एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1D लगाइएगा। क्लियर हो गया। आगे देखिए, एपी के प्रथम एन पदों का यदि योग निकालना है, जो एन पद है उसका योग निकालिएगा, तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, एस एन बराबर n/2, अब ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1D। इसका देखिए हर एक क्वेश्चन का डिटेल बताएंगे। आगे देखिए, चौथा बोल रहा है यदि एक परिमित एपी का अंतिम पद एल होता है और इस एपी के सभी पदों का योग जो है उसका फार्मूला, या तो आप ये फार्मूला से निकाल सकते हैं, या तो आपको एल दिया है क्वेश्चन में अंतिम पद, तो आप ये भी फार्मूला से पदों का योग निकाल सकते हैं। एस बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। क्लियर है, तब कॉन्सेप्ट आपको हो गया। चलिए और थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं।
देखिए हम आपके लिए कॉपी में बना के एकदम आराम से हम आपको रख दिए हैं। देखिए क्या है, समांतर श्रेणी जिसका अंतर क्या हो, पदों का अंतर समान होना चाहिए। देखिए 4, 6, 8, 10, देखिए सबका पदों का अंतर क्या है, 2 2 है ना। तो हम बोलेंगे हाँ बाबू ये तो आराम से एपी में हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। पदों का अंतर समान नहीं रहेगा तो आप एपी नहीं बोलिएगा। देखिए लिख भी दिए हैं, यदि पदों का अंतर समान हो तो वह समांतर श्रेणी में होगा। क्लियर है। अब देखिए ए बराबर क्या होता है, ए होता है, ए क्या होता है, प्रथम पद होता है। डी को हम लोग सार्वंतर बोलते हैं, इसको हम लोग A2 - A1 बोलते हैं। क्या आपको समझ में आ गया? चलिए आगे देख लीजिए थोड़ा सा। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप A1, A2, A3, A4, A5। अब देखिए A1 को हम लोग क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। A2 को क्या लिखेंगे, A+D। A3 को क्या लिखेंगे, A+2D। कुछ नहीं करना। देखिए A3 है ना, तो A+ लिख के 3 में से 1 घटा दीजिएगा, D लगा दिए, A+2D। A4 है तो A+3D। A5 है तो A+4D हो गया। आगे से मान लिया आपसे कोई बोल दिया जी A47 का बताइए तो क्या होगा, तो आप कुछ नहीं बोलिएगा, A बोल दीजिएगा और 47 से 1 घटा के 46D बोल दीजिएगा, तो A+46D हो जाएगा। 47 पद का यदि खोलिएगा तो। आगे देखिए, अब AP का nवां पद क्या हो जाएगा, AN बराबर A+n-1D। या तो ये बोलिए या तो देखिए यहाँ पर फ्रेश करके लिख दिए हैं। अब देखिए AP के nवां पद का फॉर्मूला SN बराबर n/2 2an-1D। क्लियर यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन की ओर आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं आराम से डिटेल से। देखिए हर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, इसलिए वीडियो में एकदम अंत तक बने रहें। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक समांतर श्रेणी जिसके पहले पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए 2, 4, 6, 8, पहला पद को छोड़कर दूसरा पद में कितना यहाँ पर प्लस कर रहे हैं तो +2 कर रहे हैं। 4 से 6 हो रहा है तो कितना प्लस कर रहे हैं, +2। यहाँ पर 6 से 8 देखिए +2 कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर बोल रहा है क्या, जो पहला पद को छोड़कर प्रत्येक पद में अपने आने वाला पद में एक निश्चित संख्या को जोड़कर, देखिए सब में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 2 प्लस कर रहे हैं। तो और देखिए हम आपको क्लियर करते हैं, 6 है, 12 है, 18 है, 24 है। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर क्या बोला, पहला पद को छोड़ दीजिए, पहला पद को छोड़ दीजिए। अब 6 के बाद देखिए 12 है, तो यहाँ पर 12 कितना है, प्लस हो रहा है, 6 हो रहा है। 12 के बाद कितना, 18 है, कितना प्लस हो रहा है, 6 हो रहा है। 18 के बाद कितना है, 24। हमने सब में एकदम समान अंतर है भैया, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो समांतर श्रेणी में है। क्लियर है। आगे देखिए किसी समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर होता है, जो D निकलता है, देखिए कभी कभी आपको धनात्मक भी होता है, कभी कभी ऋणात्मक भी होता है और कभी कभी शून्य भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्लियर है। जैसे मान लीजिए शून्य कैसे होता है, जैसे 4 4 4 4। अब बताइए इसका अंतर क्या है, सबका D क्या निकलेगा, तो 0 ही नहीं निकलेगा। अब देखिए आगे बोल रहे हैं इनमें से कौन सा समांतर श्रेणी में है। अब देखिएगा कौन सा है समांतर श्रेणी में, देखिए 2 और 4, कितना का अंतर है, 2 का है, 4 के बाद 8 हो गया, कितना अंतर है, 4 का। तो बोलिए AP में होगा, नहीं होगा। अब देखिए A स्क्वायर, A के पावर 3, A का पावर 4, सब में देखिए एक एक, इसमें 1 गो A है, इसमें 2 गो A है, इसमें 3 गो A है, तो ये भी तो नहीं होगा ना, क्योंकि समान नहीं है। लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 3 में देखिए आपको समान हो जाएगा AP में। देखिए अब कैसे होगा हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये आपका 3/2 क्या होगा, A1 हो जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले D निकालेंगे, A2 - A1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 में 3/2 घटाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर, -2/2, क्योंकि LCM लेंगे तो 2 ही हो जाएगा, सेम है तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ -1 आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, -1/2 में 1/2 घटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा D निकल जाएगा, A3 - A2 हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिए 2 का 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 एकम -1 हो जाएगा। अब 2 एकम 2 -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2/2। तो यहाँ भी देखिए -1 आ जा रहा है। हमने दोनों सब में देखिए अंतर क्या हो रहा है, D समान आ रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी में हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा और हम डिटेल करते हैं। ये हमारा क्या है, A1 है, ये हमारा क्या है, A2 है, A2 है, ये मेरा क्या है, A3 है, ये मेरा क्या है, A4 है। तो सबसे पहले D निकालिएगा, एक बार A2 - A1 कर दीजिएगा। देखिएगा एक बार क्या करिएगा, A3 - A2 कर दीजिए। सब में यदि D का मान जो समान निकलेगा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, AP में। तो हम लोग देख लिए समान निकल रहा था।
आगे यदि देखते हैं इसमें कौन सा श्रेणी जो एपी में है, देखिए इसमें आपको देखिए सबसे पहले निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में, तो देखिए पहला ही वाला ऑप्शन राइट है। क्यों राइट है हम आपको बताते हैं। देखिए 3 आपका क्या है A1, 1 क्या हो गया A2, ये सब क्लियर आपको समझाई दी। अब देखिए सबसे पहले हम डी निकाल कर चेक कराते हैं। तो सबसे पहले डी निकालेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 मेरा क्या है 1 है और A1 क्या है 3 है, तो आंसर क्या निकलेगा -2। चलिए एक और डी निकाल देते हैं, थोड़ा चेक कर देते हैं। A3 माइनस A2 हो जाएगा। अब A3 कितना है तो बोलिएगा -1 है। चलिए -1 यहाँ पर हो गया। A2 क्या है 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। सब में डी समान निकल रहा है ना, तो हम लोग बोल देंगे कि यही AP में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 5 में, बोल रहा है इनमें से कौन सा AP में है। AP में है तो देखिए यहाँ पर 1 के बाद कितना है 3 है, 3 के बाद 5 है और 5 के बाद क्या 7 है। सब में 2 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये AP में है। देखिए इसमें 2 के बाद 4, 4 के बाद 8 ले चला, पहला में 2 प्लस दूसरे में 4 प्लस, तो AP में तो नहीं है क्योंकि समानांतर नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं समांतर श्रेणी में सार्वंतर बताइए, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। 3 को क्या बोलेंगे A1 बोलेंगे, 1 को क्या बोलेंगे A2 बोलेंगे, आपको पता है ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपको डी निकालना है, क्या बोला सार्वंतर निकालिए। सार्वंतर कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 निकालेंगे। अब देखिए A2 माइनस A1 निकालेंगे, A2 कितना है तो बोलिएगा 1 है और A1 कितना है तो बोलेंगे 3 है, तो डी का मान कितना निकल जाएगा -2 निकल जाएगा। देखिए -2 कहाँ है, -2 ऑप्शन नंबर 2 में बिल्कुल राइट आंसर। कुछ नहीं करना है, दूसरा पद जो 1 में से 3 खाली घटा देना है, तो आपका क्या हो जाएगा -2 निकल जाएगा। और डी का फॉर्मूला आपको पता है ये A2 माइनस A1 होता है निकालने के लिए। तो पहला अलग A1 बोलते हैं, दूसरा अलग A2 बोलते हैं। अब देखिए इसमें ए और डी क्या होगा, देखिए लॉलीपॉप क्वेश्चन, पहला ही वाला पहला पद ही हमारा ए हो जाता है, तो ए तो में हमारा 3 हो गया। अब डी कैसे निकालेंगे, तो डी आपका क्या होगा A2 माइनस A1 हो जाएगा। अब A2 क्या है 1 है और A3 क्या है, सॉरी A1 क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ पर A कितना है 3 है और A2 क्या है, सॉरी A -3, सॉरी A कितना है 3 हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। देखिए कहाँ पे है, तो A 3 है, डी कितना है -2, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। इसमें देखिए प्रथम पद और सार्वंतर, तो देखिए ए तो हमको पता ही है, जो प्रथम पद सबसे पहले ही वाला होता है, तो ए का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब निकालना है डी, डी का मान निकालने के लिए क्या होता है A2 माइनस A1 होता है, आपको पता ही है ना। अब A2 क्या है 1/2 है और आपका A1 क्या है तो 3/2 है, तो देखिए क्या होगा 2 का 2 LCM हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 में से 3 घटाइएगा तो क्या होगा -2 आपका हो जाएगा ना। तो -2 इसको काटिएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। मेरा डी का मान कितना -1 और ए का मान कितना निकल गया 3/2, 3/2 और -1 कहाँ पे है, तो देखते हैं ना 3/2 और -1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए AP 2, 6, 10, 14 का सार्वंतर पूछ दिया, सिर्फ डी निकालना है। तो डी कैसे निकलता है A2 माइनस A1, A2 कितना है तो बोलेंगे 6 है और A1 कितना है तो 2 है, तो डी का मान कितना निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। देखिए 4 कहाँ है तो बोलेंगे 4 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक आज हम कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बताएंगे। समांतर श्रेणी में इसका बोल रहा है प्रथम पद निकालना, 3 हो जाएगा। 3 कहाँ है ऑप्शन नंबर 3। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।